अगर फैसला करना है, बात करना है, तो बराबरी की बात होगी। ये नहीं हो सकता कि मैं किसी एक दूर कोने में खड़ा रहूं और कोई मेरे फैसले का मेरे मुकद्दर का फैसला कर दे। अब असदुद्दीन ओवैसी आपको पैगाम देने आया है कि टेबल भी होगा, उस टेबल के सामने कुर्सी होगी और उस कुर्सी के सामने एक और कुर्सी होगी जो तुम सामने बैठकर इनकी आंख में डालकर ये कब तक एक कुर्सी पर बैठकर हमको खड़ा करेंगे? हाथ बांधकर खड़े रहो, नजरें नीची करो। नहीं मेरे भाई, अपना हाथ बांध के खड़े रहेंगे, न नजरों को नीचा करेंगे, बल्कि चेयर को लाकर रखकर पैर पे पैर डालकर उस जालिम से आंख में ये काम हमको करना। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। CAA NPR NRC का आपने किया था, CAA NPR NRC का आपने एहतजाज किया था ना? यहाँ पर कितनों ने किया था? हाथ उठाओ। क्या आरजेडी और कांग्रेस के लोग तुम्हारे साथ एहतजाज में थे? जब सर्दी में हमारी ये मां और बहनें सुकर रही थी, सर्दी में ज़ेरे आसमान निकलकर CAA NPR NRC के खिलाफ एहतजाज कर रही थी, तो कहां थे? कहां थे युवराज? युवराज कहीं कहां थे? अपने घर में बैठे हुए थे। हम अपनी बका की लड़ाई लड़ रहे थे। जिस किसी ने भी CAA NPR NRC की एहतजाज में हिस्सा लिया, मैं आपको दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं। अल्लाह तुमको सलामत रखे। खासतौर से हमारी उन मां और बहनों को जिन्होंने अपने घर से निकलकर हम तमाम पे उम्मीद दी कि अब जमहूरियत में एहतजाज करने का तरीका भी हमारी मां और बहनों ने पूरे भारत देश में हमको सिखाया। मैं उन सबको सलाम करता। मैं एक और बात आपके सामने अर्ज करके यहां से रुखसत हो जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आज आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बीजेपी मेरे यहां से जाने के बाद यकीनन कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी के सब लोग आएंगे, क्योंकि जब शेर जाता है तो शेर जाने के तो आएंगे और आकर एक बात जरूर कहेंगे सबके सब। आरजेडी कांग्रेस बोलेगी ओवैसी वोट कटवा है, ये वोट तुम्हारे काटने आया है। मैं आपको ये उनका सवाल का जवाब अब दे रहा हूं। मैं वोट काटने नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगियों को हराम करने आया हूं। मैं वोट काटने नहीं आया हूं, मैं वोट तुम्हारा लेने आया हूं। मैं तुम्हारे दिलों को मिलाने आया हूं। मैं तुम्हारे दिलों में जो जज्बात छुपे हैं वो उसको अपनी जबान से उसकी तर्जुमानी करने की कोशिश कर रहा हूं। जो हमारी मां और बहनों की आंखों में अपनी औलाद के ख्वाब छुपे हैं, उन ख्वाबों को पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं दिलों को मिलाने आया हूं और दिलों को मिलाकर रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। और ये आरजेडी कांग्रेस से ये पूछ लेना कि पार्लियामेंट के चुनाव में 40 सीटें हैं बिहार में, 39 लोकसभा सीट पर कैसे जेडीयू बीजेपी कामयाब हो गई? क्या आपने पार्लियामेंट के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया? नीतीश को दिया? तो फिर कैसा जीता मोदी? कैसा जीता? जब हमने वोट नहीं दिया तो कांग्रेस का वोटर, आरजेडी का वोटर सब मोदी को वोट दिए। अब ओवैसी तुम्हारा
एक और अहम बात कि हमारा अलायंस हुआ है। हमने कुशवाहा साहब की पार्टी RLSP से अलायंस किया। बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी उस अलायंस में शामिल है, जिसके उम्मीदवार हमारी बहन यहां पर है। आपसे मेरी गुजारिश है कि इसमें देवेंद्र यादव साहब की भी पार्टी है, और हमारे राजभर साहब की भी पार्टी है। कुल मिलाकर 6 पार्टियों का ये डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस फ्रंट बना, और हमने कुशवाहा साहब को अपना चीफ मिनिस्टर के तौर पर अपना उम्मीदवार बनाकर पेश किया। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारी ये बहन यहां पर जो खड़े और जो BSP के कैंडिडेट्स या जो जहां कहीं भी जिस अलायंस के कैंडिडेट्स हैं, हमारी बहन जनाब रीता देवी और राघवेंद्र नारायण साहब जो BSP गुरुवा के कैंडिडेट हैं, आप हमारी बात उस विधानसभा के वोटर तक भी पहुंचाइए और उनको कामयाब और कामरान करिए। मैं आपको अहम बात बताना चाह रहा हूं। हाँ, मसरूर आलम तो है भाई, ये तो है ही नहीं। मसरूर आलम तो दिए हैं, उनको दिए बना दीजिए, आप कर दीजिए इंशाअल्लाह ताला। अभी ऐनक लगाकर बड़े स्मार्ट भी लग रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई जमहूरियत की लड़ाई है, और अगर हम कुशवाहा साहब को बिहार का नया मुख्यमंत्री बना देते हैं तो खास तौर से हमारी उन मां और बहनों को जिन्होंने अपने घर से निकलकर हम तमाम को उम्मीद दी कि अब जमहूरियत में एहतजाज करने का तरीका भी हमारी मां और बहनों ने पूरे भारत देश में हमको सिखाया। मैं उन सबको सलाम करता हूं। मैं एक और बात आपके सामने अर्ज करके यहां से रुखसत हो जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आज आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हरगिज नहीं है। बीजेपी, सुनिए, मेरे यहां से जाने के बाद यकीनन कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी के सब लोग आएंगे, क्योंकि जब शेर जाता है तो शेर जाने के बाद ही सब आते हैं। तो वो आएंगे और आकर एक बात जरूर कहेंगे सबके सब। आरजेडी कांग्रेस बोलेगी ओवैसी वोट कटुआ है, ये वोट तुम्हारे काटने आया है। मैं आपको ये उनका सवाल का जवाब अब दे रहा हूं। मैं वोट काटने नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगियों को हराम करने आया हूं, जो 50 साल से हमको तकलीफ दिए। मैं वोट काटने नहीं आया हूं, मैं वोट तुम्हारा लेने आया हूं। मैं तुम्हारे दिलों को मिलाने आया हूं। मैं तुम्हारे दिलों में जो जज्बात छुपे हैं वो उसको अपनी जबान से उसकी तर्जुमानी करने की कोशिश कर रहा हूं। जो हमारी मां और बहनों की आंखों में अपनी औलाद के ख्वाब छुपे हैं, उन ख्वाबों को पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं दिलों को मिलाने आया हूं और दिलों को मिलाकर रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। और ये आरजेडी कांग्रेस से ये पूछ लेना कि पार्लियामेंट के चुनाव में 40 सीटें हैं बिहार में, 39 लोकसभा सीट पर कैसे जेडीयू बीजेपी कामयाब हो गई? क्या आपने पार्लियामेंट के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया, नीतीश को दिया? तो फिर कैसा जीता मोदी? कैसा जीता बोलो? कैसा जीता वो? जब हमने वोट नहीं दिया तो कांग्रेस का वोटर, आरजेडी का वोटर सब मोदी को वोट दिए।
ओवैसी तुम्हारे सामने आकर भीख मांग रहा है, एक मर्तबा अपनी जमात का साथ दे दो, अपने इत्तेहाद का सबूत दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और अहम बात कि हमारा अलायंस हुआ है। हमने कुशवाहा साहब की पार्टी आरएलएसपी से अलायंस किया। बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी उस अलायंस में शामिल है, जिसके उम्मीदवार हमारी बहन यहां पर है। आपसे मेरी गुजारिश है कि इसमें देवेंद्र यादव साहब की भी पार्टी है, और हमारे राजभर साहब की भी पार्टी है। कुल मिलाकर 6 पार्टियों का ये डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस फ्रंट बना, और हमने कुशवाहा साहब को अपना चीफ मिनिस्टर के तौर पर अपना उम्मीदवार बनाकर पेश किया। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारी ये बहन यहां पर जो खड़ी है, और जो बीएसपी के कैंडिडेट्स या जो जहां कहीं भी इस अलायंस के कैंडिडेट्स हैं, हमारी बहन जनाब रीता देवी और राघवेंद्र। मीम न्यूज वेब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।